हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, यानी आपके पर्सन आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप उनका नाम लीजिए और देखिए कि वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ठीक है, आप ध्यान कीजिए ताकि मैं कार्ड सफल करूँ और उनकी एनर्जी इस रीडिंग में आए। तो फर्स्ट कार्ड निकला है जस्टिस। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें ताकि मैं आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। वो पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। 7 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। 2 ऑफ कप्स, आज कप की एनर्जी ज़्यादा ही आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Pentacles, Eight of Cups, Four of Pentacles, Three of Cups, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं बता दे रही हूँ, इस रीडिंग में जो भी राशियाँ हैं वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, एरिस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसेस। ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। वैसे एक बात बता दूं कि वैसे ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में राशि है आपकी तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी या आपके पार्टनर की इस रीडिंग में राशि नहीं भी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे आप जब भी देखोगे ये आप रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पीठ पीछे वो यही बातें करते हैं कि आपको ईमानदार समझते हैं। यह इंसान जैसा दिखता है वैसा ही है, कोई दिखावा नहीं है इसमें। आपके दोस्तों, सहयोगियों या परिवार वालों को आप बातों को सही गलत के तराजू पर तौलते हो बिना किसी पक्षपात के। आपके फैसले मजबूत होते हैं, आप सच्चाई से डरते नहीं। अगर कुछ गलत हुआ है तो ये इंसान ज़रूर बोलता है, इस तरह की बातें करते हैं। आपकी प्रतिष्ठा साफ है। वो बोलते हैं कि आप थोड़ा सख्त हो लेकिन जजमेंटल भी हो। यह भी मानते हैं कि आप भरोसे के लायक हो। जस्टिस कार्ड बहुत साफ और निष्पक्ष कार्ड है, इसलिए यह गॉसिप या चालाकी जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाती है। आप में वो चालाकी नहीं है, जैसे आप हो वैसा ही उनको दिखाते हो। आपके ये इंसान बहुत नियमों वाला है, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन ये भी एक तरह से सम्मान की बात है कि आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते हो। आपके पीठ पीछे वो यही बोलते हैं, आपकी सच्चाई, स्पष्टता और ईमानदारी की बातें करते हैं। आप में कोई नकारात्मक सोच
है भी तो वो भी आपकी सीधी और न्यायप्रिय छवि से जुड़ी हुई है, न कि किसी छल या नफरत से। जस्टिस कार्ड दिखाता है कि वो आपके बारे में वही कहते हैं जो सच है, और सच कभी छुपता नहीं है। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है कि वो आपके बारे में कंफ्यूज हैं, वो आपको पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और इसी वजह से थोड़ा अलग अलग बातें बनाते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान जहाँ अच्छा सोचता है वहाँ थोड़ी माइंड बुरी भी सोचने लगती है। तो वो आपके बारे में धारणाएं बना रहे हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। वो यही कहते हैं कि ये इंसान असली है या बस दिखावा करता है। वो थोड़ा कंफ्यूज से हो जाते हैं, आपको मिस्टीरियस समझते हैं। वो आपके जहन में क्या चलता है या जो बाहर से दिखता है, क्या वही अंदर भी है। आपकी ज़िंदगी या व्यक्तित्व उन्हें बहुत कुछ लगता है। वो कहते हैं इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या ये सही दिशा में जा रहा है। जलन या फैंटेसी भी हो सकती है उनको, आपके स्टाइल, विचार या लाइफ स्टाइल को देखकर अपनी कल्पना में आपको किसी और ही रूप में देखते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। 7 ऑफ कप्स में पीठ पीछे बातें अक्सर भ्रम या गलतफहमी पर आधारित होती है। वो आपके बारे में सच्चाई जाने बिना ही राय बना लेते हैं अपने मन में। आपको ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमर या निर्णय न ले पाने वाला भी कह सकते हैं। वो आपकी सीक्रेटरी, आपकी क्रिएटिव सोच, कल्पना शक्ति और अलगपन की तारीफ भी करते हैं। आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर कल्पना है या सच्चाई नहीं है। आपका रहस्यमय स्वभाव उनको आकर्षित भी करता है और भ्रमित भी। 7 ऑफ कप्स कहता है आपके बारे में वो बातें करते हैं जो उनके दिमाग की फिल्म में चल रही होती है, न कि हकीकत में। 6 ऑफ कप्स यही कहता है कि वो आपको याद करते हैं, और जब आपकी बातें होती है तो अक्सर वो मीठी यादों और पुराने पलों से जुड़ी होती है। वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन कभी कितना प्यारा इंसान था। लोग आपके बीते हुए रूप, आपकी मासूमियत या किसी अच्छे समय को याद करते हैं। वो आपको अब भी याद करते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं काश फिर से बात हो जाती जैसी भावना हो रही है। आपकी सादगी या भावनात्मक जुड़ाव को वो मिस करते हैं। उनके साथ जो कनेक्शन था वो आज किसी से नहीं बनती है। आपको एक भरोसेमंद इंसान के रूप में देखते हैं, खासकर वो जो आपसे पहले जुड़े थे। हो सकता है वो स्कूल के फ्रेंड हो या कॉलेज पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है आपकी। कभी कभी ये कार्ड यह भी इशारा करता है कि वो आपसे भले ही दूर हो, लेकिन आपकी यादों में जीते हैं। अब उनमें थोड़ा पछतावा या अफसोस भी हो सकता है, जैसे हमने जो रिश्ता तोड़ा शायद उसे संभाल सकते थे, या वो इंसान तो सच्चा था, मैंने ही गलतफहमी पाल ली थी। आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन वो बातें अक्सर प्यार, यादों और गुजरे पलों की होती है। आपका प्रभाव अब भी उनके दिल में जिंदा है। 6 ऑफ कप्स कहता है आप उनकी यादों में जिंदा हो, चाहे बात हो या ना हो, पर जब होती है दिल से होती है। आपकी पुराने फ़ोटो को भी देख के वो आपको इमेजिन करते हैं, और गाने भी उनको आपको देख के आते हैं याद। जैसे कबीरा का वो सॉन्ग है तेरा यार हूँ मैं, वो
अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहते हैं। 7 ऑफ वेंड्स ये कार्ड यही कहता है कि वो मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हो, आप डटकर मुकाबला करते हो। वो सोचते हैं ये इंसान बहुत स्ट्रांग है, किसी से डरता नहीं। आपकी बोल्डनेस और डटे रहने की आदत की बात करते हैं। आपको लड़ाकू नहीं बल्कि स्टैंड लेने वाला इंसान मानते हैं। वो आपकी जिद को सराहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये किसी के सामने झुकता नहीं है। ये इंसान अपनी शर्तों पर जीता है। आपको देखकर वो थोड़ा डरे हुए या सावधान भी रहते हो आपसे। उन्हें लगता है कि आप खुद की रक्षा करना जानते हो और किसी के कुछ भी कहने से आप टूटते नहीं हो। वो आपकी आत्मरक्षा को घमंड समझते हैं, जैसे हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो भी इस बात को नहीं नकार सकते कि आप में हिम्मत है और आप खुद को कभी कमज़ोर नहीं बनने देते। आपके पीठ पीछे कहते हैं ये इंसान अकेले सबका सम्मान करता है, झुकता नहीं लेकिन टूटता भी नहीं है। 7 ऑफ वैंड्स कहता है आपके खिलाफ कितनी भी बातें हो, आप डटे रहते हो और यही बात लोगों को चौंकाती है। 2 ऑफ कप्स यही बताता है कि वो आपके रिश्ते की बातें करते हैं। वो रिश्ते जो गहरे, सच्चे और दिल से जुड़े हुए लगते हैं। वो यही बातें करते हैं कि आपकी वाइब सोलमेट्स एनर्जी जैसी है। ये जहाँ जाता है वहाँ प्यार या कनेक्शन बना ही लेता है। आपकी लॉयल्टी की तारीफ़ करते हैं। ये किसी से जुड़ जाए तो दिल से निभाता है। वो आपसे थोड़ा जेलस भी फील करते हैं कि इसका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है या क्यों सब इसके पीछे दौड़ते हैं। वो यही कहते हैं कि जब मैं उसको देखता हूँ इन सब चीज़ों को तो मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार महसूस करने लगता हूँ। मुझे उससे और भी लगाव होने लगता है। जब वो इतना सबसे मिल घुल के चलती है तो मुझे और भी उस पर प्यार आता है। वो आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं आपकी यादों से या आपकी पर्सनैलिटीज़ देखकर। आपकी पीठ पीछे आपके रिश्ते, जुड़ाव और दिल से निभाने की आदत की बातें करते हैं। आपको एक सच्चा, जुड़ने वाला और भरोसेमंद इंसान समझते हैं। 2 ऑफ कप्स कहता है आपके बारे में दिल से बातें करते हैं क्योंकि आप दिल से रिश्ते निभाते हो। वो पर्सन आपके बारे में बहुत उत्साहित और कुछ जानने की उत्सुकता है उनमें। उनके मन में आपके लिए एक फ्रेश एनर्जी, एक नया आकर्षण और शायद थोड़ा सा एडवेंचर का एहसास है। वो पर्सन आपके बारे में बातें करते हैं। ये इंसान बहुत अलग और इंटरेस्टिंग है। वो आपके अंदर कुछ अलग देखते हैं बाकियों से हट के। आपकी एनर्जी, स्टाइल या बोलने का तरीका उन्हें इंस्पायर करता है। इसमें बहुत पैशनेट है, बस इसे खुद पर और भरोसा चाहिए। वो आपकी ताकतों को नोट करते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप अभी भी शुरुआती स्टेज पर हैं। वो दूसरों से कह सकते हैं मैं इससे और जानना चाहता हूँ। पेज ऑफ वेंड्स का मतलब होता है कि वो पर्सन आपसे जुड़ने में दिलचस्प रखते हैं पर अभी पूरा खुला नहीं है। उनका मन थोड़ा फ्लर्टी भी हो सकते हैं। ये कार्ड कभी कभी प्लेफुली एनर्जी को भी दिखाता है।
उनको आप अच्छे लगते हो, बट थोड़ा ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं वो आपको। वो पर्सन दूसरों से आपके बारे में बात करते हैं, उससे बात करना अच्छा लगता है, वो कुछ अलग सोचता है, मुझे जानता है कि आगे क्या चाहिए। ये इंसान धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा बनता जा रहा है। लेकिन साथ में एक बात और, वो पूरी तरह सीरियस नहीं है अभी। पेज ऑफ वेंड्स एक प्लेफुल स्टेज है, अभी बस एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आपके बारे में। वो पर्सन आपके बारे में उत्साहित और जिज्ञासु और थोड़ा आकर्षित हैं। वो दूसरों से आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अभी भी जानने की कोशिश में है कि आप असल में कैसे हो। पेज ऑफ वेंड्स कहता है वो आपके बारे में बातें करते हैं जैसे कोई नई किताब हो जिसे पढ़ना शुरू किया हो, और हर पन्ना उसे और भी दिलचस्प लग रहा हो। वो आपको ऐसे देख रहे हैं, एक इंसान किसी डायरी में कुछ लिख रहा है या दूर से देखकर मुस्कुरा रहा है। आपको जानने की जिज्ञासा है उन्हें, उनके लिए आप एक शुरुआत हो, और वो पर्सन आपको बेहद पॉजिटिव, एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग मानते हैं। आप उनकी नज़रों में ऐसे इंसान हो जिसकी मौजूदगी ही माहौल को बदल देती है। वो पर्सन आपके बारे में बातें करते हैं, इसकी वाइब बहुत अलग है, बहुत प्योर और खुशमिजाज। वो दूसरों से कहते हैं कि इसका एनर्जी लेवल और प्रेजेंस बहुत हाई है, ये जहाँ जाती है रोशनी ले आती है। आपकी मुस्कान, बात करने का अंदाज और सोचने का तरीका उन्हें बहुत सकारात्मक लगता है। वो कहते हैं इसमें कुछ तो है। द सन कार्ड, ये कार्ड यही कहता है कि वो आपको थोड़ा सा आकर्षण, वो आपके लुक्स, कॉन्फिडेंस या सक्सेस की बात भी करते हैं। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो आपके बारे में दूसरों से कहते हैं ये बहुत आगे जाएगा, बस इसे अपने आप पर बनाए रखना है। द सन के साथ कोई छुपी बात नहीं होती। वो पर्सन आपके बारे में बात करते हैं तो खुले दिल से करते हैं, और आपके सामने भी तारीफ़ करते हैं। यह भी संभव है कि वो दूसरों से ओपनली कहते हैं कि आप उन्हें पसंद हो या आपकी कंपनी में वो खुशी महसूस करते हैं। वो पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, आपकी उनकी नज़रों में एक चमकते हुए इंसान हो, कोई ऐसा जो दिल से सच्चा है और अपने आसपास रोशनी फैलाता है। द सन कहता है वो आपके बारे में ऐसे बातें करते हैं जैसे आप उनकी दुनिया की सबसे उजली रोशनी हो। वो आपके नाम पर मुस्कुराते हैं और वो मुस्कान किसी सूरज से कम नहीं होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि वो आपको एक कमाल के इंसान मानते हैं जो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरों की परवाह करना भी जानता है। वो आपको ऐसा समझते हैं जो दिल से सच्चा, ज़मीन से जुड़ा और भरोसे के लायक है। आप वो बातें करते हैं, वो अपने काम में बहुत डेडिकेटेड है और फिर भी सबका ख्याल रखती है। वो आपकी बैलेंस करने की स्किल की तारीफ़ करते हैं। आप काम, रिश्ते और खुद को संभाल लेते हो, चाहे कि कोई भी परिस्थिति आए आप खुद को बैलेंस कर लेते हो। उसमें एक होम लाइक फीलिंग है, उसके पास बैठो तो सुकून मिलता है। वो आपको इमोशनली सेफ और कंफर्टिंग महसूस करते हैं। वो दिखावे से दूर है, एकदम असली इंसान। आपकी
सिंपलिसिटी, मैच्योरिटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उनमें वो वाइब है जिसे आप शादी या फ्यूचर पार्टनर में ढूंढते हो। ये कार्ड कभी कभी किसी को वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरफ भी दिखाता है। अगर ये इंसान आपको रोमांटिक वे में देखते हैं तो वो दूसरों से आपकी क्वालिटीज़ की खुलकर तारीफ करते हैं। जैसे उनमें वो क्लेमनेस है जो मुझे किसी और में नहीं मिलती। मैं उसके जैसा ग्राउंडेड इंसान नहीं देखा है मैंने अब अपनी लाइफ में। लेकिन अगर प्योरली प्लेटोनिक या फ्रेंडशिप है तब भी वो आपको एक सॉलिड इंसान मानते हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। वो पर्सन आपकी तारीफ करते हैं, आपकी मैच्योरिटी, आपके ग्राउंडेड एटीट्यूड और आपकी केयर करने की खूबी। आप उनकी नज़रों में कोई ऐसी इंसान हो जो ग्लैमर से नहीं अपने ग्रेस से शाइन करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है वो आपको देखकर सोचते हैं ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। आपके अंदर वो सुकून है जो शोर में भी शांति दे रहा होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही कहता है कि वो आपको लेकर सोच में है, गहराई से, गंभीरता से और शायद चुपचाप। वो आपको जल्दी में नहीं बल्कि समझदारी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो बातें करते हैं, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वक्त के साथ सब साफ होगा। वो दूसरों से कहते हैं कि वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं आप क्या करते हो, कैसे सोचते हो। ये इंसान धीरे धीरे खुलता है और मुझे ये पसंद है उसमें उसका। उन्हें आपका मैच्योर स्पेस और ओवर द टॉप ना होना अच्छा लगता है उनको। मैं इसके लिए रेडी हूँ लेकिन सब सही समय पर होना चाहिए। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कनेक्शन चाहते हो लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहते। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ दिल से, वक्त से। यह कार्ड दिखाता है कि वो पर्सन आपको किसी शॉर्ट टर्म वाइब की तरह नहीं देखते बल्कि गहराई से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। कुछ बातें वो खुलकर नहीं करते लेकिन जब करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। जैसे मैं इसे लाइटली नहीं लेता, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम वाकई एक डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। वो पर्सन आपके बारे में धीरे धीरे सोच समझ कर बातें करते हैं। उनके मन में गहराई है लेकिन वो हर चीज़ को वक्त देना पसंद करते हैं ताकि जो भी बने वो टिकाऊ लंबे समय के लिए बने, ना कि अभी हुआ और ऐसे ही छोड़ दिए। नहीं, वो हमेशा के लिए जो भी रिश्ता बनाते हैं वो हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है वो आपके बारे में बात नहीं उड़ाते, शब्दों से करते हैं। वो आपको वक्त देकर समझ रहे हैं या वो आपके लिए रुके हैं क्योंकि उन्हें यकीन है आपका साथ वक्त के लायक है। 8 ऑफ कप्स वो पर्सन आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर थोड़ा दुखी या उलझन में है। वो दूसरों से शायद ये कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ महसूस किया लेकिन अब मुझे दूर जाना है। वो बातें करते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन शायद अब आगे बढ़ना ठीक है। वो आपके साथ के रिश्ते को इमोशनली एक्सक्यूटिंग मान चुके हैं। या तो बहुत उम्मीदें थी या बहुत साइलेंस। मैं उसे भूल नहीं पाया लेकिन बात वहीं रुकी रह गई।
हो सकता है वो आपको आज भी याद करते हों, लेकिन दूसरों से कहते हैं अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। मुझे क्लियरिटी नहीं मिली। उससे ये कार्ड इशारा करता है कि आपने या उन्होंने कम्युनिकेशन पूरी नहीं की, हम अधूरे रह गए। उससे जुड़े रहना मुझे अंदर से तोड़ रहा था। इस कार्ड में एक इमोशनल हैवीनेस होती है, जो व्यक्ति आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे खुद को बचाने के लिए दूर जाना पड़ा आपसे। ये वो बातें हैं जो वो खुद भी पूरी तरह कबूल नहीं करते। दूसरों से कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं चाहत है, काश कुछ और हो पाता। वो पर्सन आपके बारे में बात करते हुए थोड़ा थका हुआ, इमोशनली रूप से टूटा हुआ महसूस करते हैं। वो शायद आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। उन्होंने भले आपको छोड़ दिया हो, पर यादें आज भी उनके साथ है। एट ऑफ कप्स कहता है वो आपको छोड़कर चले तो गए, लेकिन हर मोड़ पर आप आज भी उनके साथ हो। या कभी कभी लोग हमें छोड़ते नहीं, खुद को बचाते भी हैं। ये कार्ड यही दिखाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही कहता है कि वो पर्सन आपको लेकर इमोशनली महसूस करते हैं। वो खुलकर सब कुछ नहीं कहते, ना आपसे ना दूसरों से, लेकिन अंदर ही अंदर आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। वो बातें करते हैं मैं इसे लेकर अब खुला नहीं रह सकता। वो दूसरों से कहते हैं अब मैं खुद को संभालना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सोचता अब इसके बारे में, मैं अब दिल से नहीं दिमाग से सोच रहा हूँ। वो प्रैक्टिकल टोन में बात करते हैं, जैसे खुद को इमोशनली कट ऑफ कर लिया हो। जो मेरा है उसे जाने नहीं देना चाहता। अंदर ही अंदर वो आपको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। ये मेरा हिस्सा था और मैं इसे ऐसे ही खोना नहीं चाहता, मैं हर्ट नहीं होना चाहता दोबारा। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं और दूसरों से भी सीमित ही बात करते हैं। वो आपको लेकर बहुत बातें बिल्कुल छिपा कर रखते हैं। दूसरों को लगता है वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन सच ये है कि वो इमोशंस को दबा कर रख रहे हैं, ना जाने दे पा रहे हैं। चाहे वो रिश्ता, आपकी यादें या कोई रिग्रेट हो, वो टाइटली पकड़ कर बैठे हैं आपकी यादों में। वो व्यक्ति आपके बारे में बहुत कम, बहुत केयरफुली बात करते हैं ताकि खुद की फीलिंग्स बाहर ना आए। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन ये भी नहीं जानते कि आपको कैसे वापस लाया जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है वो आपको छोड़ कर जा चुके हैं, बस दिल से नहीं। वो कहते हैं मैंने भुला दिया, लेकिन हर बार आपका नाम आते ही उनकी पकड़ और कस जाती है। 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड यही कहता है कि वो आपको एक बहुत प्यारे, खुले दिल वाले और सेलिब्रेशन वर्थली इंसान की तरह देखते हैं। यानी वो आपसे जुड़ी बातें आमतौर पर खुशी, यादें और साथ बिताए गए अच्छे समय को लेकर करते हैं। वो बातें करते हैं, उसके साथ बहुत मज़ा आता है। वो आपकी सोशल वाइब की तारीफ़ करते हैं। वो जहाँ होता है वहाँ माहौल बन जाता है। वो मेरी सबसे अच्छे दोस्तों में से है।
अगर आप पहले करीब थे तो वो अब भी आपको एक अहम दोस्त की तरह देखते हैं। वो यही कहते हैं हमारे साथ की यादें आज भी ताज़ा है। वो पुराने मोमेंट या पार्टीज को याद करते हैं। उस दिन जब हम दोनों मिले थे, वो दूसरों के साथ भी अच्छा बातें करते हैं। आपको एक फ्रेंडली, इजी गोइंग और लवेबल इंसान की तरह डिस्क्राइब करते हैं। टू ऑफ कप्स, इस कार्ड में जेलसी नहीं होती बल्कि पॉजिटिविटी और फाउंडनेस होती है। वो पर्सन रिसेंटमेंट और या रिग्रेट की बात नहीं करते बल्कि खुशी और कनेक्शन की बात करते हैं। लेकिन अगर बातचीत रोमांटिक था तो ये भी हो सकता है कि वो अब आपको फ्रेंड जोन में देखते हैं या दूसरों से कहते हैं हम अब दोस्त जैसे हैं। लेकिन पहले जो था वो खास था। वो पर्सन आपके बारे में हल्के, प्यारे और पॉजिटिव एनर्जी से भरी बातें करते हैं। आप उनकी नज़रों में कोई ऐसा इंसान हो जिनके साथ हंसी, कनेक्शन और दोस्ती जुड़ी हो। चाहे आपने दूरी बना ली हो, यादें अभी उनके पास है। थ्री ऑफ कप्स कहता है वो आपके बारे में ऐसे बातें करते हैं जैसे कोई पुराना गाना जो हर बार सुनकर मुस्कान दे जाए, या आप उनकी ज़िंदगी में जश्न थे और वो आज भी उस जश्न को याद करते हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड यही कहता है कि जो किसी चीज़ को गंभीरता से सीखने या बनाने की तैयारी में है, यानी वो पर्सन आपको लेकर कुछ रियल सोचते हैं बिना जल्दबाजी के, लेकिन दिल से। और वो दूसरों से आपके बारे में बातें करते हैं जैसे आप उनकी ज़िंदगी में एक सॉलिड, सीरियस अपॉर्चुनिटी हो। वो बातें करते हैं इसमें बहुत पोटेंशियल है, मैं उसे सीरियसली लेता हूँ। वो आपको कोई टेम्पोररी क्रश या बस दोस्त की तरह नहीं देखते, बल्कि आप में कुछ ऐसा देखते हैं जो लंबे समय तक साथ रहने लायक हो। मुझे उससे जुड़ना है, लेकिन अभी सब धीरे करना है। वो सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद इस रिश्ते में क्लियरिटी, स्टेबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हों। वो एम्बिशन है, ग्राउंडेड है और मैं इसे एडमायर करता हूँ। आपके काम या लाइफ स्टाइल को भी सराहते हैं और दूसरों से आपकी प्रैक्टिकल नेचर और मेहनती एटीट्यूड की तारीफ भी करते हैं। अभी शुरुआत है, लेकिन मैं इसे ग्रो होते देखना चाहता हूँ। चाहे ये एक रिश्ता हो, दोस्ती या कोलैबोरेशन, वो इसे लेकर सीरियस और होपफुल है। वो ज़रूरी नहीं कि दिल की सारी बातें खुलकर करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको एक इमोशनल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। वो शायद अभी धीरे प्यार की बात न करें, लेकिन उसकी नीयत साफ है। कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की चाह है उनमें। वो पर्सन आपके बारे में गंभीर और सम्मान से भरी बातें करते हैं। वो आपको एक सच्चे इंसान की तरह देखते हैं जिससे कुछ सच्चा, स्थिर और वैल्यूएबल बन सकता हो। वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके फ्यूचर प्लान में कहीं ना कहीं ज़रूर हो। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है वो आपके बस एक एहसास नहीं, एक मौका मानते हैं जिसे वो खोना नहीं चाहते या धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वो
क्योंकि इस बार वो सिर्फ महसूस नहीं निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आप दोनों की एक छोटी शुरुआत भी हो सकता है, जैसे कॉफ़ी पे मिलना या बातचीत होने की संभावना है। तो ये रही आज की रीडिंग। और एक बात, अगर मैं ता है ती है बोलती हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ लड़के के लिए है या लड़की के लिए। ये आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लेना प्लीज़। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई है हो तो यूनिवर्स को शुक्रिया करना ना भूलिए। मेरी यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी एनर्जी छोड़ने के लिए इमोजी ज़रूर ड्रॉप करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार कार्ड्स फिर से आपके दिल की बात कहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।